वेलकम टू पीजी एकेडमी। 21 जुलाई 2025 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे हम आज। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया है? आंसर इज 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 18 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता पूर्व दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के जन्मदिवस की यादगार के रूप में मनाया जाता है। इसका निर्णय 18 जुलाई 2010 को, जब मंडेला 92 वर्ष के हुए, तब से प्रतिवर्ष मनाने के लिए लिया गया था। संयुक्त राष्ट्रीय मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ब्रेंडा रोनाल्ड्स, केनेडी ओडुटे, इन दोनों को संयुक्त राष्ट्रीय मंडेला पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ब्रेंडा रेनाल्ड्स और केनेडी ओडुटे दोनों को। वर्षा देश पांडे को 2025 संयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वी वेदाचलम को तमिल विकी सुरन पुरस्कार मिला। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला। महिला हॉकी खिलाड़ी दीपिका ने मैजिक स्किल पुरस्कार जीता। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन की बाथ यूनिवर्सिटी से मानद डायरेक्टर का सम्मान मिला। साइमा वाजेद को मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। जारा चौधरी ने 2025 शक्ति बट पुरस्कार जीता। भारत ने किस देश को खसरा रूबेला के 3 लाख टीके सहायता के रूप में भेजे? आंसर इज बोलीविया। बोलीविया को 3 लाख टीके भेजे हैं खसरा रूबेला के लिए। कैपिटल सुक्रे। करेंसी बोलीवियन प्रेसिडेंट लुइस आर्क। किसे HL के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया? अजय कुमार श्रीवास्तव को HL के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। पुनीत गोयल को मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। संजय कौल को गिफ्ट सिटी का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया। हेमंत रूपानी हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेज के नए CEO नियुक्त हुए। कर्नाटका बैंक के अंतरिम MD और CEO राघेंद्र श्रीनिवास भट्ट बने हैं। R दोरेस्वामी LIC के नए MD और CEO बने हैं। अभिजीत सेठ राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान के नए अध्यक्ष बने हैं। सोनाली मिश्रा को RPF महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? नितिन गुप्ता को। नितिन गुप्ता अजय भूषण पांडे के बाद NFRA के पहले पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं, जिनका कार्यकाल 31 मार्च 2025 को समाप्त हो गया था। अभिजीत किशोर फिर से COAI के चेयरपर्सन चुने गए हैं। एप्पल ने शहीब खान को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया, COO नियुक्त किया गया। हरदीप सिंह बरार को BMW ग्रुप इंडिया का नया प्रेसिडेंट और CEO नियुक्त किया गया है। इटर्नल ने आदित्य मंगला को फूड डिलीवरी का CEO नियुक्त किया है। ICC ने संजय गुप्ता को अपना नया CEO नियुक्त किया है। साहिल किनी RBI इनोवेशन हब के नए CEO बने। इंडिगो ने बोर्ड में अमिताभ कांत को गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। सर्वसम्मति से खो खो महासंघ प्रमुख के रूप में सुधांशु मित्तल को फिर से चुना गया है। बुडापेस्ट में आयोजित पोलाक इमरे और वर्गा चार्नेस मेमोरियल कुश्ती टूर्नामेंट में भारत के सुजीत कलकल ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन। भारत द्वारा निर्मित अंटार्कटिका के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम बताइए? दक्षिण गंगोत्री। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की मौलिक स्वतंत्रताओं की गारंटी प्रदान की गई है? अनुच्छेद 19। किस राज्य मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोध विधेयक 2025 पेश किया?
पंजाब ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया। कैपिटल चंडीगढ़, सीएम भगवंत मान, गवर्नर गुलाब चंद कटारिया। पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक के लिए 500 करोड़ की कार्य योजना की घोषणा की। पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया। पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। पंजाब ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की। पंजाब ने कपास की खेती में 20% वृद्धि दर्ज की गई। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का 32वां संस्करण आयोजित हो रहा है? फ्रांस, चीन, सिंगापुर। आंसर इज सिंगापुर। कैपिटल सिंगापुर सिटी, करेंसी सिंगापुर डॉलर, प्रेसिडेंट थर्मन संगोथम, प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बैक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया। विश्व हवाई अड्डा 2025 की सूची में सिंगापुर हवाई अड्डा शीर्ष पर। भारत और सिंगापुर में ग्रीन डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। AI तैयारी सूचांक 2023 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा और भारत 72वें स्थान पर रहा। भारत ने पृथ्वी सेकंड और अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया? A चांदीपुर, विशाखापट्टनम, सिरसा। चांदीपुर। भारत ने 17 जुलाई 2025 को पृथ्वी सेकंड और अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रशिक्षण किया। प्रशिक्षण ओडिशा के चांदीपुर में सामरिक बल कमान द्वारा किए गए। पृथ्वी सेकंड 250 से 350 किलोमीटर की मारक क्षमता द्रव प्रणोदन का उपयोग करती है। 500 किलोग्राम आयुध ले जा सकती है। अग्नि फर्स्ट 700 से 900 किलोमीटर की मारक क्षमता द्रोण प्रणोदन का उपयोग करती है। 1000 किलोग्राम पोलैंड ले जा सकती है। दोनों ही परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं। भारत की विश्वसनीय न्यूनतम निवारक स्थिति का एक हिस्सा है। DRDO द्वारा मजबूत स्वदेशी मिसाइल उत्पादन का संकेत देता है। DRDO द्वारा मजबूत स्वदेशी मिसाइल उत्पादन का संकेत देता है। परिचालन तत्परता और रणनीतिक संकेतन का बढ़ाता है। परमाणु त्रिभुज प्रणाली में भारत की भूमिका को मजबूत करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकाई जीव नहीं है? स्पाइरोगाइरा। लूर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेखों को क्या कहा जाता है? प्रशस्तियाँ। जूलियस सीजर को किस देश का प्रधानमंत्री नामांकित किया गया है? सो आंसर है यूक्रेन। जेनिफर गेरलिंगर साइमंस सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। सूर्य जवांग रुंगरुंगकिट को थाईलैंड का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ली जेम्यूंग को दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। करोल नवरोकी ने पोलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। लुइस मोंटेनेग्रो को पुर्तगाल के प्रधानमंत्री फिर से बने हैं। 16वां इंडिया ट्रेड फेयर कहाँ आयोजित किया गया है? सो आंसर इज टोक्यो। टोक्यो में 16वां इंडिया ट्रेड फेयर आयोजित किया गया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश। कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? लूनी नदी। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय किस में परिवर्तित होता है? फल में। किसने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप की U18 खिताब जीता है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड। सो आंसर इज बिहार। बिहार ने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप का U18 खिताब जीता है। बिहार की कैपिटल पटना, CM नीतीश कुमार, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। बिहार की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी। थैंक यू।
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब PG Academy।